हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं अगस्त मंथ का राशिफल। इसमें हम लोग देखेंगे आप लोगों की राशि में ओवरऑल अगस्त के मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है, करियर में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप, घर में, आपकी मैरिड लाइफ में, एंड आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपके लिए आपके डॉक्यूमेंटेशन के काम कैसे रहेंगे, लीगल मैटर कैसा रहेगा। सभी चीजों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को मुझसे रीडिंग लेनी है और आप लोग बहुत ज्यादा उत्सुकता रखते हैं कि यार डे टू डे ना हम लोग पे नहीं कर सकते, लोगों को जा जाके अप्रोच नहीं कर सकते, या कभी कभी अपॉइंटमेंट मिलती लेट है, क्योंकि मैं तो अभी अपॉइंटमेंट ले ही नहीं रही हूँ, बट लेट्स से आप कहीं पे बुक कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेट मिल रही है, बट क्यूरियोसिटी इतनी है, एंजाइटी इतनी है, दीदी हम क्या करें क्या करें क्या करें, तो यार मेरी वेबसाइट है ना www.thedivinetarot.online.com। आप लोगों के लिए ही वेबसाइट डिजाइन की है। इसमें आप जब चाहें जितनी बार चाहें रीडिंग कर सकते हैं। हाँ, 2 बार फ्री रीडिंग है, उसके बाद आपको जो है 199 रुपीज पे करना पड़ता है। मंथली सब्सक्रिप्शन है यार, इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो वो आप पे करके अपनी अनलिमिटेड रीडिंग्स बार बार कर सकते हो। लाइक कार्ड पुल किया, उसमें कार्ड आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करो, देखो आपके लिए क्या रीडिंग आती है। मजा बहुत आएगा। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाट्सएप लैंग्वेज भी है। ठीक है, ट्राई करो वेबसाइट। अभी तक बहुत लोगों को बहुत 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 पसंद आई है, एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी इतना सारा प्यार दिया मेरी वेबसाइट को। एक्चुअली मुझे लगता है कि आप लोगों की ब्लेसिंग्स के बिना ये हो ही नहीं सकता था। मेरा विजन था टुवर्ड्स दिस कि एक दिन मैं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करूं जो सबके काम आए, सबको हीलिंग मिले, गाइडेंस मिले, सवालों के जवाब मिले। तो हियर इट इज, यस फाइनली वो हो गया। सो आई एम सो 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 हैप्पी। सो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए। सो आज हम लोग जो रीडिंग कर रहे हैं, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या क्या चीजों पे हम बात करेंगे। हाँ, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थी था पे फोकस नहीं करना, एनर्जीज आपको ज्यादा ध्यान देना है। आपको अच्छे से पता है स्त्री है पुरुष है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। जिसके लिए भी आप चेक कर रहे हैं उनके बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं, राइट। रीडिंग को कैसे कंसिडर करना है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, अरे जब चाहे जैसे चाहे वैसे कंसिडर करो। कंप्लीटली आपकी चॉइस है यार, आपको जैसा मन करे वैसे देखो। हाँ, बेस्ट क्या रहेगा दीदी, आपके हिसाब से आप क्या सजेस्ट करेंगे? मून साइन या नाम के अनुसार देखते हो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा यार, कंप्लीटली तुम्हारी चॉइस है, तुम जैसे चाहे वैसे देखो। ठीक है, शुरू करते हैं जल्दी से रीडिंग। देखेंगे अगस्त के मंथ में आप लोगों के लिए आपकी राशि में क्या होने वाला है। एक एक करके सारी राशि जो है मैं पोस्ट कर दूंगी। आप लोग जो है चेक करिए, आज पूरे दिन में पोस्ट होती रहेंगी। और अगर आप लोग लेट देख रहे हो तो आप बस क्या कीजिएगा, सर्च बॉक्स में यूट्यूब के द डिवाइन टैरो अपना राशि का नेम और मंथ लिख दो, आपके सामने रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, बहुत ईजी है। आपको स्पिरिचुअल जर्नी का भी जानना है तो वो मेंबरशिप क्लब में ऑप्शन है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है अगस्त के मंथ में। मेष राशि वालों के लिए अगस्त का मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा, लेट्स चेक। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। मेष राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, मेष राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। सो वी हैव 4 of Pentacles, Temperance, 7 of Cups, 8 of Cups, World, Chariot, 2 of Pentacles, 5 of Wands, 9 of Wands, Ace of Swords, 5 of Pentacles, Queen of Pentacles. Wait. सो मेष राशि वालों, आप लोग काफी ज्यादा सेविंग्स पे फोकस करते हुए नजर आओगे। फाइनेंस और आपके पैसे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस महीने। इस महीने आप अपने एसेट्स पे ध्यान दोगे, अपने प्रॉफिट्स पे ध्यान दोगे। क्या आपका घर बन सकता है, घर पे क्या मरम्मत हो सकती है, क्या क्या चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको फ्यूचरिस्टिक अच्छे रिजल्ट दे सकती है, आप इन चीजों पे ज्यादा फोकस रहेंगे। अब मोर देन रिलेशनशिप, आपका मेन फोकस आपके लिए आपका करियर होगा, आपका फाइनेंस होगा। ठीक है, काफी प्रैक्टिकल माइंडसेट रहेगा, पेशेंस आपके अंदर बहुत बढ़ता नजर आएगा, काफी सब्र से आप बहुत ही बैलेंसिंग तरीके से काम करते नजर आएंगे। कहीं कहीं कुछ फैसले लेने में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगी, जैसे फिर फॉर एन एग्जांपल जॉब चेंज या एग्जाम को लेकर कंफ्यूजन। किसी तरीके से आप थोड़े से लाइक हो सकता है कि डिसीजन लेने में दिक्कत महसूस जरूर करेंगे, पर बाय द एंड ऑफ द मंथ आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपको क्या करना है, क्लैरिटी आ जाएगी। कोई भी अगर कंफ्यूजन में अगर आप फंसे तो वहां से आप बाहर निकलेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। आप लोगों का आपकी पढ़ाई में मन कम लगेगा, पढ़ना बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें आपको करनी है, बट फोकस थोड़ा सा आपका भटक सकता है, थोड़ा सा ध्यान भटक सकता है। जॉब वालों के लिए चीजें बैलेंस है, अच्छा काम चल रहा है, सब चीजें बेहतर है, कोई नुकसान नहीं, सब चीजें पॉजिटिव है, सब बैलेंस्ड है। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा आप लोगों के लिए टाइम रहेगा। बिजनेस वालों के लिए भी मुझे कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखाई दे रही है, कुछ नए आइडियाज पे काम करते हुए, कुछ नए रिस्क आप लेते हुए जरूर नजर आएंगे। जॉब स्विच करनी है तो कहूंगी फिलहाल अवॉइड करो, बिकॉज फिलहाल मुझे नहीं लगता कि आपको जॉब स्विच करनी चाहिए। फिलहाल ऑप्शंस
इतने ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव नहीं मिलेंगे। कहीं न कहीं जो ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिस लेवल के ऑप्शंस चाहते हैं, वैसे अट्रैक्टिव नहीं मिलेंगे। बट हाँ, यू कैन ट्राई। अपनी जॉब को कंटिन्यू करते हुए अगर आपको अप्रोच करना है, तो ज़रूर अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? आपके इन्वेस्टमेंट्स में आपको थोड़ा-सा नुकसान होता हुआ महसूस होगा इस मंथ, बट आप उसी इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रॉफिट में कवर करना है, फॉर एन एग्जाम्पल आपको लग रहा है शेयर्स डाउन डाउन हो रहे हैं, तो कैसे आपको उसको रिकवर करना है। कोई सेविंग्स अगर आप लोगों की ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम में बहुत खर्चे हो गए, तो कैसे सेव करके अपना अपना पैसा कैसे बचाना है या कैसे अपने पैसे को मैनेज करना है, फाइनेंस मैनेज करना है, इस पे आपका फोकस अच्छा रहेगा। अकाउंट्स वगैरह फाइनेंस में आपका ध्यान बहुत अच्छा रहेगा। घर का माहौल थोड़ा-सा ऐसा रहेगा, घर में मन थोड़ा कम लगेगा, ऐसा लगेगा घर से बाहर रहे तो ज़्यादा बेटर है। थोड़ा-सा आपको बाहर रहने का या बाहर घूमने की इच्छा रहेगी, घर में बैठना थोड़ा अवॉइड करेंगे आप, ठीक है? मदर के साथ आपके रिश्ते बैलेंस रहेंगे, भाई-बहनों के साथ ठीक-ठाक रहेंगे, कुछ ज़्यादा माइनस प्लस नहीं है, ठीक ही है चीज़ें, कुछ ज़्यादा बुरी नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा ऐसा मी टाइम आपको लगेगा कि मुझे चाहिए, बट वो मी टाइम कुछ खास आपको मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बच्चों के साथ आपका बहुत अच्छा टाइम बीतेगा। फादर को लेकर कोई ना कोई आर्गुमेंट या कुछ ना कुछ इश्यूज ज़रूर आपके लिए होने वाले हैं, ठीक है? कोई दिक्कत रहेगी, कोई बिना वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग या बिना वजह की बहस हो सकती है। बट ये कोई इतनी मेजर भी बहस नहीं होगी, ये बिल्कुल घर में माहौल ही खराब हो रहा है, नहीं माहौल वगैरह खराब नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप थोड़ा घर से दूर रहना, थोड़ा थोड़ा लाइक ऐसा होता है कि एक तरफ आपको चाहिए होगा कि आइसोलेशन रहे। आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको अब यहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। आप बोलोगे घर में रहना पसंद भी है, आप बोल रहे हो घर में रहना प्रेफ़र भी करेंगे बट घर से दूर भी रहेंगे। नहीं, आपको लगेगा मैं अकेले रहूँ, जितना हो सके उतना अकेले रहूँ या मैं अपने रूम में बिज़ी रहूँ, रूम में ऑक्यूपाइड रहूँ, लाइक रूम में कोई आना-जाना ना करे, ऐसी फीलिंग आपको ज़्यादा रहेगी, जहाँ पर आपको प्रेफ़रेबल ये रहेगा कि लोग ज़्यादा आए-जाए नहीं, लोग ज़्यादा मिले नहीं, आप सोशल गेट टुगेदर्स अवॉइड करना प्रेफ़र करेंगे, लोगों को थोड़ा अवॉइड करना प्रेफ़र करेंगे। शोर-शराबा, ज़्यादा लाउड आवाज़ भी अगर आपको कहीं आएगी, तो आपको इरिटेशन होता हुआ महसूस होगा, ठीक है? आप लोगों के लिए अगर आपको कोई ट्रैवल रिलेटेड काम करने थे, कोई ट्रैवल वगैरह करना था, तो डेफ़िनिटली इस मंथ आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, ठीक है? ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर रिलेटेड कोई काम है, तो वहाँ थोड़ी-सी काम बनते-बनते आधे रह जाएँगे, कारण आप ही होंगे, आप ही कुछ काम को लेकर आधे में छोड़ देंगे। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो उसे डिले करेंगे। कोई आपको जो है समझो लीगल एक्टिविटी करनी है, कोई एग्रीमेंट बनाना है, तो उसमें आप स्लो डाउन हो जाएँगे, आप ध्यान नहीं देंगे, जिसकी वजह से काम डिले होंगे। अगर आप ध्यान देते हैं, तो आपके काम डेफ़िनिटली ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर रिलेटेड होंगे, ठीक है? हायर स्टडीज़ के लिए भी सेम मामला ही है। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या ट्राई करना चाहते हैं, तो यही रहेगा कि आप अपना काम आधा छोड़ देंगे, जो डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड जो भी काम रहेंगे ना, आप उसे कंप्लीट नहीं करेंगे। किसी न किसी कारणवश आप उसे आधा छोड़ेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। अगर आप कंप्लीट करते हैं, ध्यान देते हैं, तो डेफ़िनिटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली आपको सक्सेस मिलेगी। लीगल मैटर में भी सक्सेस मिलेगी। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है या कोई कॉम्पिटिशन है या कुछ दुश्मनों से परेशान है, तो वहाँ पे भी आपको अच्छी सक्सेस मिलने वाली है, ग्रोथ मिलने वाली है। फ़िटनेस बेहतर रहेगी, फ़िटनेस में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब थोड़ा-सा रूटीन आपका बनता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। अगर अब तक आप थोड़े से इम्बैलेंस शेड्यूल में रह रहे थे, तो अब आपका रूटीन डेफ़िनिटली बेटर होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है? पॉलिटिकल भी होंगे, थोड़े डिप्लोमैटिकल भी होंगे, जिसको जो सुनना है वो बोलते हुए भी नज़र आएँगे। बहुत अच्छा आपका जो है खुद को प्रेज़ेंट करने का तरीका होगा, स्पीच आपकी बहुत अच्छी होगी, ठीक है? आप लोगों के लिए जैसे कि मैंने कहा सोशल गेट टुगेदर आप अवॉइड ही करेंगे। दोस्त वगैरह किसी न किसी सेलिब्रेशन में बुलाएँगे ज़रूर या कुछ हो सकता है कि इन्विटेशन आ जाए, लेकिन आप अवॉइड करेंगे। और ये भी हो सकता है कि दोस्त आपसे कोई पैसे माँगे, तो पैसों की लेन-देन होने के चांसेज़ है, जो कि आपको फ़िलहाल अवॉइड करनी चाहिए। फ़िलहाल किसी भी तरीके की पैसों की लेन-देन आपके लिए सही नहीं है, ठीक है? आपको अवॉइड कर लेना चाहिए, ओके? उसके अलावा आपकी स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा-सा इंटरेस्ट कम रहेगा, पूजा-पाठ में थोड़ा मन कम लगेगा, ध्यान में थोड़ा मन कम लगाएँगे। अगर कोई फास्टिंग वगैरह कर रहे हैं, तो बस पेवन ही करते हुए आप ज़्यादा नज़र आएँगे, ओके? उसके अलावा अगर आप लोगों की मैरिड लाइफ देखी जाए, तो मैरिड लाइफ वालों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि चीज़ें अच्छी हैं बट इतनी भी अच्छी नहीं है। थोड़े से मनमुटाव या आर्गुमेंट ज़रूर होने वाले हैं इस मंथ आप लोगों के। आर्गुमेंट किसी न किसी तीसरे पर्सन की वजह से ही होगा। कोई लाइक आपकी फैमिली को लेकर वो कुछ बोलते हुए आपके पार्टनर नज़र आएँगे। आप उनको उनकी फैमिली को लेकर कुछ बोलते हुए नज़र आएँगे। तो छोटे-मोटे डिसएग्रीमेंट ज़रूर होंगे, पर कोई मेजर ऐसी कोई फाइट नहीं होगी कि अरे आप बोले बिल्कुल ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ये भाई बहुत लड़ाइयाँ ही हो जाएँगी। नहीं, ऐसे कुछ इश्यूज़ नहीं होंगे। लेकिन हाँ, दिक्कत आप लोगों की मैरिड लाइफ में ये होगी कि आप बहुत रूड होंगे, आप बहुत रूडली बात करेंगे। ये थोड़ा-सा आपको रहेगा कि आप थोड़ा-सा सीधे बात करने की जगह या पार्टनर को सुनने की जगह कहीं-कहीं आप थोड़ा-सा ओवर रिएक्ट कर जाएँगे, ठीक है? बेसिकली आपके ऊपर थोड़ा-सा फाइनेंशियल स्ट्रेस है या घर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत स्ट्रेस है, जिसके वजह से आप ऐसा बिहेव करेंगे। पार्टनर से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको समझे, पर वो जब थोड़ा-सा भी किसी चीज़ को लेकर रिएक्ट करेंगे, तो आपको जल्दी बुरा लगेगा, आप ओवर रिएक्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है? जो लोग मैरिज वगैरह के लिए ट्राई करेंगे, आप लोगों के लिए प्रपोज़ल ज़रूर हो सकता है, आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं, लेकिन आप कन्फ्यूज़ रहेंगे, फिलहाल आप निर्णय नहीं लेंगे कोई भी। और अगर कहीं बात चल रही थी, किसी कारणवश वो रुकी हुई थी कि भई हम आपको बताएँगे, हम आपको कॉल करेंगे, तो वेटिंग पीरियड अब बना ही रहेगा। आप ये समझिए कि वेटिंग अब चलेगा। आपको लाइक सजेशन ये दूँगी कि और ऑप्शंस देखना शुरू करें। ये नहीं कि वहाँ
आपको हाँ नहीं आ सकती या वहाँ कोई नेगेटिव हो सकता है। मैं सिर्फ इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि दूसरी जगह ऑप्शंस देखे जा रहे हैं, बराबर आपके अलावा भी और ऑप्शंस देखे जा रहे हैं, तो आपको भी और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने का अधिकार है। आप उनकी हाँ ना के लिए वेट करना बंद करें, ठीक है। कंप्लीटली सिंगल है, डेटिंग वगैरह में जाना चाहते हैं तो किसी व्यक्ति की फीलिंग्स को लेकर बड़े कंफ्यूज रहेंगे। कोई इंसान एक पल लगेगा कि आप में बहुत इंटरेस्टेड है, अगले पल आपको लगेगा कि शायद बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। तो कंफ्यूजन के चलते फिलहाल आप किसी डेटिंग एनर्जी में आते हुए नजर नहीं आ रहे। किसी को अगर एक तरफा पसंद करते हो तो उस व्यक्ति को लेकर आप थोड़े से कंफ्यूज जरूर रहने वाले, लगेगा कि ये इंसान मुझसे प्यार करता भी है या नहीं करता है। इमोशनली बहुत ज़्यादा आप एक अजीब सा डिटैचमेंट महसूस करेंगे उस इंसान के साथ। आपको लगेगा कि वो पहले बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे थे आप में या दिखा रही थी, अब सडनली जैसे वो कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे या आपके लिए जैसे रेगुलरली अगर रुका करते थे कहीं या रुका करती थी तो अब वो रुक नहीं रहे, तो आपको उनका ध्यान भटकता महसूस होगा, जिसकी वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये इंसान मुझ में इंटरेस्टेड है या नहीं है, और वो ऐसा बेसिकली क्यों कर रहे हैं, वो क्यों ध्यान नहीं दे रहे अचानक से। उनकी लाइफ में उनकी प्रायोरिटीज अपनी दिखाई दे रही है, वो अपने करियर को लेकर अपनी लाइफ को लेकर बहुत बिजी रहेंगे, उनके घर के किसी स्ट्रगल को लेकर भी ऑक्यूपाइड रहेंगे, जिसकी वजह से फिलहाल वो आपको ध्यान देना अवॉइड ही करेंगे, ठीक है। फिलहाल वो इमोशनल किसी भी तरीके के रिलेशनशिप्स को अवॉइड करेंगे, ठीक है, या अवॉइड करेंगे, ओके। यहाँ पर अगर आप लोगों के लिए अफेयर में बात करूँ तो अफेयर वालों के लिए मैं कहूंगी, जिन लोगों का भी अफेयर चल रहा है, आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा है, मैनेज आप लोग अच्छा करेंगे, एक दूसरे के साथ तालमेल बना रहे हैं। हाँ, किसी किसी चीज को लेकर आप अपने पार्टनर को लेकर डिसअपॉइंटेड जरूर फील करेंगे, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि पार्टनर से जो उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं हो रही, या पार्टनर से जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई वो आपकी बात बिना कहे समझ जाए या इमोशनली आपको अंडरस्टैंड करे, कभी वो भी आपको सपोर्ट करे, तो वो वाली फीलिंग आपको मिसिंग लगेगी, लगेगा सपोर्ट नहीं मिलता, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही, हर तरीके से आप ही उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हुए, आप उनके लिए स्टैंड करते हुए नजर आ रहे हैं, बट येस, डिटैचमेंट होते हुए या लॉन्ग डिस्टेंस होते हुए भी रिलेशनशिप बहुत अच्छे से कायम करते हुए आप लोग नजर आएंगे, ठीक है। बात करूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए, मैनेजमेंट तगड़ा है, अच्छे से दोनों तरफ मैनेज करेंगे, पार्टनर भी और आप भी, दोनों एक साथ खुश हैं। कहीं कहीं यस, आपका स्टॉकिंग एनर्जी बढ़ सकती है, आप ज्यादा चेस करेंगे, ज्यादा स्टॉक करेंगे थर्ड पार्टी और अपने पार्टनर को, वो रहेगा ही, लेकिन इतना कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी को लेकर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, आप अपने काम में ज्यादा ऑक्यूपाइड कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा यूजुअली जितना रहता है, डिप्लोमेसी रहेगी, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट आप लोगों का रहेगा, पार्टनर भी मैनेज करेगा, आप भी मैनेज करेंगे। कुछ पुरानी बीती बातों को लेकर अगर लड़ रहे थे बहुत समय से, तो उसे लेट गो जरूर करेंगे आप लोग इस मंथ, उसे मिट्टी डालेंगे कि यार जाने दो, फालतू क्यों लड़ रहे हैं, लेट गो कर देते हैं, चीजें ठीक कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स चेक अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे, बस मुझे बताएं मेष राशि वालों के लिए गाइड करें, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। 10 of cups, ace of cups, 10 of swords, page of cups, magician, 3 of swords, बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, बॉटम ऑफ द डेक में है 6 of swords। आपके पार्टनर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये आसान नहीं है, बहुत पेनफुल है, पर उन्हें करना पड़ रहा है। उन्हें लग रहा है कि आपके साथ होना संभव नहीं है, आपसे उनको कहीं ना कहीं कोई चोट पहुंची है या डर है कि आप उन्हें चोट पहुंचाएंगे, जिसकी वजह से वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो अपनी जिंदगी में नए लव या नए कनेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, या किसी रिश्ते को दोबारा मौका दे रहे हैं। ये परिवार में हो सकता है कोई रिश्ता है, कहीं कमिटेड हो सकता है, वहां उस रिश्ते को दोबारा एक नया मौका देते हुए नजर आ रहे हैं, आपके साथ सिचुएशन को एंड कर रहे हैं। हालांकि मैं कह देती हूँ क्लियरली, आप जिस भी इंसान से डील कर रहे हैं, ये स्त्री पुरुष जो भी है, वो आपसे प्रेम बहुत करते हैं, बट उन्हें लग रहा है कि इट्स बेटर कि वो उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है? चैलेंज सिर्फ ये है कि आपके पार्टनर आपसे सॉरी की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, या वो आपको लेकर कहीं गिल्टी है और सामना आपसे करने से अवॉइड कर रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं मैटर क्या है, या तो वो आपसे सॉरी की उम्मीद कर रहे हैं, आपने कुछ उनके साथ किया है पास में जो उन्हें बहुत बुरा लग गया है, जिसमें वो चाहते हैं कि आप उनसे सॉरी बोल दें या सॉरी बोल दें, या किसी चीज को लेकर उन्हें लग रहा है कि उन्हें आपसे फेस करना आसान नहीं है, वो आपको फेस नहीं कर सकते क्योंकि मैटर बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, ठीक है। ये अपनी सेल्फ वर्थ पे फोकस करेंगे, हार्ट ब्रेक होगा, बहुत पेन, बहुत एंजाइटी फील करेंगे या फील करेंगी, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्हें लगेगा कि आगे बढ़ जाना चाहिए, चाहे मुझे इस इंसान की, मेष राशि वालों की कितनी भी याद आए, पर मुझे अपने मेष से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यही सही डिसीजन है, यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा, ठीक है। आपके लिए ओवरऑल एडवाइस मैं क्या दूंगी, आप लोगों के लिए ओवरऑल एडवाइस मैं ये दूंगी कि सिचुएशंस को कभी कभी कुछ चीजों को लेट गो करना सीखें, बातों को अपने मन पर हावी ना करें। कहीं कहीं अगर आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी खर्च हो रही है या लोग आपको समझ नहीं रहे, थोड़ा सा लेट गो कर ले, लेकिन अगर आप किसी को माफ कर सकते हैं, फॉरगिव करके दूसरी शुरुआत कर सकते हैं, तो जरूर करें,
ठीक है। आप लोगों के लिए रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको क्या एडवाइस दूँ, तो देखो अगर आपको लग रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्ट कर सकते हो तो डेफिनिटली करें, आप ट्राई करें, आप अप्रोच करें। अगर आपको लग रहा है ये संभव नहीं है या आपने प्रयास प्रयास किया था पास्ट में तो आगे बढ़ने में ही समझदारी है, ठीक है। सो दिस इज इट मेष राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, साई राम।